Myself Asif Khalid, electrical and electronics engineer. Welcome to my YouTube channel. I have experience of 7 year in MEP, 4 year as a MEP contracting in India and 3 year as a MEP consultant in UAE. I have FIVA electrical consultant engineer license. मैं अभी डिज़ाइन आर्क इंजीनियरिंग कंसल्टेंट यूएई के साथ जुड़ा हूँ एज ए फ्रीलांस एमईपी कंसल्टेंट और साथ साथ मैं अपना कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी रन कर रहा हूँ आनिसाबाद पटना में। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप मेरे डिस्क्रिप्शन बिलो में देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, डिफरेंसेस बिटवीन एमसीबी एंड एमसीसीबी। डिफरेंसेस में जाने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एमसीबी और एमसीसीबी है क्या। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है और एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। हम लोग देख सकते हैं ये आपका ये शो कर रहा है, ये एमसीबी को शो कर रहा है, ठीक है, जो कि 16 एम्प्स का है, सी टाइप है। हम आगे डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, बस आप एक बार फ़ोटो में देख करके समझ सकते हैं कि आगे हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एमसीबी और एमसीसीबी जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस है। ड्यूरिंग ओवर करंट कंडीशन में सिस्टम को प्रोटेक्शन करने के लिए ये एज ए स्विच काम करता है, ऑटोमेटिक स्विच। जिन फॉल्ट केस में वो ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगा और डिवाइस को सेव कर देगा। ओवर करंट कैसे होता है सिस्टम में, सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी है। तो ओवर करंट 3 कंडीशन में आ सकता है। पहला होगा ओवरलोड के कंडीशन में। सपोज़ कोई वायर है और सिस्टम है वो डिज़ाइंड है आपका 10 किलोवाट के लिए लोड के लिए, और इस पर हम लोग अटैच कर देते हैं मोटर का। सपोज मोटर हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो 15 किलोवाट का ऐड कर दिए, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा लोड होगा तो करंट ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा सिस्टम से। करंट ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा तो वायर जो डिज़ाइंड है 10 किलोवाट लोड के लिए वो जलने का खतरा है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए ओवरलोड ना हो जाए सिस्टम में, ओवरलोड होने के कंडीशन में एक्स्ट्रा करंट की वजह से वायर केबल हम लोग का बच जाए, तो हम लोग एमसीसीबी और एमसीबी यूज़ करते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली फॉल्ट कंडीशन में वो सिस्टम को ओपन कर देता है सो दैट कि एक्स्ट्रा करंट वो सिस्टम को जलाए नहीं। क्लियर है? शुरू करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। आखिर एमसीबी और एमसीसीबी कहाँ यूज़ होता है, क्या पर्पस है, क्या रीज़न है कि दो अलग अलग डिवाइसेस हम लोग सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। जनरली अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो एमसीसीबी डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता है और लाइटिंग सर्किट्स और लो लोड्स के केस में हम लोग यूज़ करते हैं। लो लोड रहेगा तो जाहिर सी बात है करंट ज़्यादा नहीं रहेगा, लो करंट रहेगा, तो लो करंट से को प्रोटेक्शन करने के, लो करंट डिवाइस को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। जनरली एमसीबी मार्केट में अवेलेबल है 6 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 16 एम्पियर का, 20 एम्पियर्स का, 25 एम्पियर्स का, 30, 40, 63, 80, 100 एंड 125 एम्प्स का। लेकिन लाइट्स और लाइटिंग लोड्स से मतलब होता है लाइट्स, फैन, ये सब को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग इंडिया में 6 एम्प्स का देते हैं और यूएई के केस में हम लोग 10 एम्प्स का मिनिमम सर्किट ब्रेकर का, मिनिमम एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। और सॉकेट्स के लिए इंडिया में 16 एम्पियर और 20 एम्पियर्स का इस्तेमाल होता है एमसीबी का, और यूएई में 20 एम्प्स का हम लोग सर्किट ब्रेकर देते हैं एमसीबी। और एसी का प्रोटेक्शन करने के लिए यूएई में 32 एम्प्स का एमसीबी का इस्तेमाल होता है और इंडिया में 25 और 32 डिपेंड्स ऑन द टनेज ऑफ द एसी फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। और आते हैं एमसीबी। एमसीबी का रेंज होता है 10 एम्प्स टू 2500 एम्प्स। वो मार्केट में 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20, 25, 32, 40, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 एंड 2500 तक मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जनरली हम लोग यूज़ करते हैं अप टू फॉर द डोमेस्टिक और रेजिडेंशियल पर्पस
1000 एम्पियर्स तक हम लोग MCCB यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग ACB को प्रेफर करते हैं एज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। बियॉन्ड 630 ACB एयर सर्किट ब्रेकर अवेलेबल है मार्केट में और हम लोग इस्तेमाल करते हैं। MCCB जनरली इंडस्ट्रियल पर्पस और कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और हेवी करंट के केस में हम लोग MCCB का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक ये डिफरेंसेस है जो कि हम लोग जानें। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है जिनमें हम लोग इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस को देखें तो इंटरप्टिंग रेटिंग करंट के बारे में होता है। ये क्या होता है? ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर होता है। MCCB का ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है? 10 किलो एम्प्स से लेकर के 2000 किलो एम्प्स 200 किलो एम्प्स तक होता है। और MCB का क्या होता है? 10 किलो एम्प्स से 16 किलो एम्प्स। डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द MCB और MCCB, इसका प्राइस मार्केट में हाई रहता है। लो ब्रेकिंग कैपेसिटी का है तो सस्ता मिलेगा, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी का है तो वो महंगा मिलेगा। अब पोल्स के रिगार्डिंग देखते हैं, कितने पोल्स में अवेलेबल हैं। दोनों MCB और MCCB सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल और 4 पोल और वर्जन में अवेलेबल है मार्केट में। 4 पोल से मतलब क्या हुआ? RYB 3 फेज हो गया और एक न्यूट्रल हो जाएगा। 3 पोल का मतलब क्या हो जाएगा? RYB प्रोटेक्शन, 3 वायर्स RYB को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिंगल फेज क्या हो जाएगा? एक वायर को सिंगल फेज का प्रोटेक्शन करने के लिए। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, ये सिंगल पोल MCB है, B टाइप 16 एम्पियर का, और ये है आपका C टाइप 2 पोल MCB, C टाइप 16 एम्पियर का है, और ये आपका है MCCB 800 एम्पियर्स का 3 पोल का है। उसी तरह 4 पोल का भी आता है, तो 4 पोल से रहेगा तो 3 लाइव रहेगा, RYB वायर रहेगा, एक न्यूट्रल के लिए रहेगा। अब आते हैं ट्रिपिंग सर्किट के लिए। ट्रिपिंग सर्किट MCB के केस में फिक्स्ड होता है और MCCB के केस में मूवेबल होता है। ट्रिपिंग सर्किट फिक्स्ड होने से मुराद है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि B टाइप में आपका 16 एम्पियर का है, तो इसमें हम लोग लोअर वैल्यू के करंट के लिए, सपोज़ हम लोग कोई डिवाइस है, अगर 10 एम्पियर्स के डिवाइस को इसमें करंट जा रहा है तो उसको सेव करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रिपिंग सर्किट फिक्स्ड होता है। लेकिन MCCB के केस में एडजस्टेबल होता है। ये 800 का MCCB है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए 700 एम्पियर डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए। 700 एम्पियर डिवाइस का मतलब होता है कि लोअर वैल्यू ऑफ द लोड जो एक्सट्रैक्ट करेगा 700 एम्पियर का सर्किट, बियॉन्ड 700 एम्पियर से जाएगा तो वो सर्किट जल जाएगा, वो डिवाइस जल जाएगा। तो जाहिर से मार्केट में 630 के बाद तो सीधे 800 एम्पियर का MCCB आता है, तो इस बीच में कैसे प्रोटेक्शन होगा? तो यहाँ पर इसमें मूवेबल ट्रिपिंग सर्किट होता है, जिसके वजह से हम लोग अप टू 63% हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं जो रेटेड करंट है MCCB का। और MCB के केस में हम लोग नहीं हम लोग लोअर वैल्यू नहीं कर सकते हैं। MCB के केस में हम लोग लोअर डाउन नहीं कर सकें, इसमें फिक्स्ड होता है। बातें हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCB और MCCB के बारे में जानते हैं। दोनों MCB और MCCB 5 तरीके से अवेलेबल है मार्केट में: B टाइप, C टाइप, K टाइप और Z टाइप। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये MCB सिंगल पोल B टाइप का है, यहाँ पर ये C टाइप का है। उसी तरह MCCB मार्केट में अवेलेबल, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी विल यूज़ इट। C टाइप जैसे जनरली मोटर्स के लिए, स्मॉल मोटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और सॉकेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि लोअर वैल्यू हो, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए हम लोग जनरली C टाइप को इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ अगर हम लोग बड़े बड़े मशीन्स का बात हो, जहाँ पे इनरश करंट बहुत ज़्यादा है, उस केस में हम लोग D टाइप के MCCB को इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग बेसिक डिफरेंसेस देख चुके हैं MCB और MCCB,
और डिटेल एनालिसिस करना है MCB और आपको जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि MCB और MCCB का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कहाँ है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लाइव प्रोजेक्ट वहाँ पर UAE का मैंने किया था, उसके डिटेल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये साइट प्लान है, डिटेल्ड साइट प्लान, कहाँ प्रैक्टिकल इस्तेमाल होता है MCB का, कहाँ प्रैक्टिकल इस्तेमाल होता है MCCB का, क्या होता है SMDB, क्या होता है DB। ये हम लोग फर्दर लेक्चर में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।